मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के अंतर्गत दिए जाने वाले शाद्वाद अधिकार में हम प्रविष्ट हुए हैं। और कल हमारी बात चल रही थी कि ज्ञान का अस्तित्व क्या ज्ञेयों के कारण है। अगर ज्ञेय नहीं होंगे तो क्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा, या ज्ञान या ज्ञानी जिसके पास ज्ञान है उसके पास में दोनों फैसिलिटीज हैं। वो स्वयं को भी जान सकता है और पर को भी जान सकता है। जिसका अर्थ ये है कि अगर पर वस्तुओं का के प्रति उपयोग ना हो, वस्तुएं तो रहेंगी, तब भी ज्ञान अपना काम करेगा, तब वो स्व को जानेगा। या केवल ज्ञान की स्थिति में स्व पर दोनों को जानता है, लेकिन पर को जानने में वो तन्मय नहीं होता। व्यवहार से ही वो उसके जानने में आते हैं और तन्मय होकर स्व को जानता। ये बात अपन ने कई बार पढ़ी भी है। तो यहाँ विशेष रूप से वो शिष्य जो प्रश्न उठा रहा है उसके मन में यही है कि ज्ञान स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं है। सभी ज्ञेयों के अंदर ही वो ज्ञान गुण होता है जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो इस बात का अपन कल कुछ विश्लेषण किया था, आज कुछ करेंगे। सर, इसमें एक छोटा सा पॉइंट था। हम्म। जो ये है, जो पर को जानता है, तो पर को वो आउटवर्डली उससे जानता है, अंतरंग से तो नहीं जान पाता है। नहीं, जान पाता नहीं, मतलब जानना ही नहीं चाहता। नहीं, जानने की अगर कोशिश भी करेगा तो हाँ, पर को अंतरंग से नहीं जान पाएगा, मेरा पर कहने को का। तन्मय होकर जान नहीं सकता। हाँ। तत्स्वरूप, तन्मय का अर्थ क्या है? तत्स्वरूप, जैसी वस्तु है वैसा ही हो करके हाँ। तो वो जान नहीं सकता। कोई हाँ। भी पदार्थ अगर और दूसरे पदार्थों में भी ज्ञान गुण होता तो वो भी जो है स्व को तो जान सकते थे, हाँ। लेकिन पर को तन्मय होकर कोई जान नहीं सकता। वही 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 मैं हाँ, कंफर्म कर सही है रहा आपकी, बिल्कुल सही है। तो देखो, अभी जो इसमें जितना वो विवरण आएगा उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि ज्ञान गुण एक ऐसा गुण है जो स्वतः सिद्ध है, किसी का मोहताज नहीं है। वो गे गे उसके जानने में आए या ना आए, ज्ञान गुण का अपना अस्तित्व है। और दूसरी वस्तुएं जब किसी ज्ञान गुण में जानने में आती हैं तो उनकी उस योग्यता को प्रमेयत्व नाम का गुण कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा। तो अभी देखो, कल का जो तर्क थे वो उसको और अच्छी तरह से अपन समझते हैं। देखिए, कुछ वादियों, यहाँ आपसे अपन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कुछ वादियों का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय के आकार ही उत्पन्न होता है, इसलिए वह ज्ञेय को प्रकाशित करता है। फलतः ज्ञेय ही ज्ञान के अस्तित्व का मापक है, ज्ञान स्वयं में कुछ नहीं है। ऐसी मान्यता में वादी स्वयं ज्ञान रहित अज्ञानी ही सिद्ध हुआ। उसे पशु शब्द से कहा गया। यह पशु शब्द अज्ञानी पने का प्रतिरूप है। तो ये अपन ने कल पढ़ा था। जैन, यहाँ से पढ़ते हैं। जैन मत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने अनादि अनंत स्वरूप को स्वयं रखने वाला है। अतः जो पदार्थ है वह अपने स्वरूप से स्वयं अस्तित्व रूप है। जितने भी पदार्थ हैं, ना तो वो किसी ज्ञान गुण के मोहताज हैं कि भैया कोई ज्ञान में अगर जाने तो हम उदय में आए, अस्तित्व में आए, वरना हम क्यों अस्तित्व में आए। ऐसा भी नहीं है। सभी पदार्थ निरपेक्ष भाव से अपने अस्तित्व में है, कोई उन्हें जाने ना जाने इसकी
ज्ञेयों को कोई परवाह नहीं। वह अपने अनंतकालीन स्वभाव सत्ता के कारण पूर्ण ही ज्ञात होता है। कैसा है पदार्थ? पदार्थ की सत्ता कब से है? समस्त पदार्थ अनादि अनंत है, अनादि काल से है, और अनंत काल तक रहेंगे, यानी उनकी सत्ता सदा से है और सदा रहेगी। तो ऐसी अवस्था में वो, किसको पता है उनकी क्या अवस्था है? तो कोई तो ज्ञानी होगा, किसी ज्ञान में तो वो आएंगे। तो कोई तो ज्ञान ऐसा होगा जो उनके समस्त स्वरूप को जानता है, समस्त स्वभाव को जानता है। इसलिए बोले वह अपने अनंतकालीन स्वभाव सत्ता के कारण पूर्ण ही ज्ञात होता है। जितना जितना उसके पदार्थ के अंदर में गुण है, क्वालिटीज है, वो समस्त उन गुणों के कारण सर्वांग रूप से जाना जाता है। केवल ज्ञान आधा अधूरा नहीं जानता। जैसा ये जो ये बॉल जो रखी हुई है, गेंद रखी, इसका ऊपर का जितना भाग रखा है उतने को तो मैं जानता हूँ, जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ रही है। इसके नीचे क्या है, नीचे का पोर्शन जहाँ टिका हुआ है वो कैसा है, ये मैं नहीं जानता। तो ऐसा है नहीं। तो उस वस्तु का जितना भी स्वभाव है, स्वरूप है, वो सब जाना जाता है। मात्र ये ज्ञान की कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से ज्ञान के द्वारा वो जाना जा रहा है। जैसे मति के वो शुद्ध ज्ञान का उघाड़ कम है तो उतना ही जानने में आएगा, लेकिन उससे वस्तु की अखंडता में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस ज्ञान के द्वारा आप जान रहे हो, आप तो आपकी अपेक्षा ऐसा नहीं कि वो वस्तु आधी अधूरी है, आप नहीं देख पा रहे हो, अलग बात। तो इसी तरह से वो अभी जब वस्तुओं की तरफ से बखान कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक पदार्थ अपने अनादि अनंत स्वरूप को स्वयं रखने वाला है। अतः जो पदार्थ है वह अपने स्वरूप से स्वयं अस्तित्व रूप है। वह अपने अनंतकालीन स्वभाव सत्ता के कारण पूर्ण ही ज्ञात होता है। पूर्ण रूप से ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संपूर्ण रूप से किसी भी ज्ञान में जानने में ना आए। तो फिर वो कैसे वस्तु का स्वरूप कौन जानेगा? कोई तो जानेगा। जरा ऊपर ले लीजिए, दिखनी ना। फिर प्रश्न है, ये के आधार पर ही ज्ञान का बोध होता है। प्रश्न पूछा उन्होंने कि ज्ञेय के आधार पर ही ज्ञान का बोध होता है। यदि ज्ञेय ना हो तो ज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। अतः ज्ञान का ज्ञेय से भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व मानना कल्पना मात्र है। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? कि जितनी वस्तुएं आप जानते रहो, ये घड़ी है, तो घड़ी है तो इसलिए आपको घड़ी का ज्ञान हुआ। ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अस्तित्व के कारण उसको जानने में लाया गया। अगर वो वस्तु नहीं होती तो उसके बारे में ज्ञान कहाँ से होता? इसका अर्थ ये है, शीला कह रहा है, कि ज्ञान गुण अलग से कुछ नहीं है, वो तो उन वस्तुओं के अंदर ही छुपा हुआ है। जब उस वस्तु को जानना जानना कहा जाता है तो इसका अर्थ ये कि उस वस्तु में निहित जो ज्ञान है, वो उसका जो अस्तित्व में जो उसका ज्ञान रूपी गुण है, वही जानने पर मजबूर करता है। ज्ञान गुण अलग से कुछ नहीं। हर एक वस्तु का अपना अपना ज्ञान है जो उसी वस्तु में रहता है, ऐसा उसका कहना। तो समाधान दिया कि ज्ञान पदार्थ को, ज्ञेय को जानता है। पदार्थ या ज्ञेय ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ठीक है? ज्ञान पदार्थ को या ज्ञेय को जानता है, और पदार्थ ज्ञान ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इन दोनों का यही पारस्परिक ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय ना हो। इसी प्रकार ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञेय को विषय नहीं करता हो। है? अब आपको, कोई एक फिजिसिस्ट है तो उसको फिजिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो हो सकता है उसको केमिस्ट्री का ज्ञान उसको ना हो, किसी दूसरे को ज्ञान होगा केमिस्ट्री का, तीसरे को मैथमेटिक्स के बारे में ज्ञान होगा। तो बोल रहे हैं कि जो भी ज्ञान है वो ज्ञानियों की अपेक्षा से उनके ज्ञान के क्षोभक्षम के अनुसार वो उनको जाना जाता है नहीं जाना जाता, वो अलग बात है। लेकिन वस्तु तो है ना, और जिस जो उस वस्तु को जानता है उसे उस तत्संबंधी ज्ञान होता है। और वो ज्ञान उस वस्तु में नहीं होता, वो अपने ही ज्ञान का, मतिशुद्ध ज्ञान का कितना उघाड़ है उस पर निर्भर करता है कि वो कितनी व्यापकता से दूसरी वस्तुओं को जानता है।
उसके अलावा जो उपयोग है, कि मेरा ध्यान किस पर है, अटेंशन कितनी है, उसके अनुसार भी वो वस्तु जानी जाती है। उपयोग में होगा अगर तो मैं वो जानूंगा, कि आपको पढ़ने का मन ही नहीं है तो आप कैसे जानो। तो इसी प्रकार इनका ऐसा ही पारस्परिक संबंध है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार है, वस्तुतः वह ज्ञेयाकार का ज्ञायक मात्र है। ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बतलाता है। ज्ञेय का बोध अपने ज्ञायक ज्ञान के अस्तित्व को बतलाता है। इस तरह वे एक दूसरे के अनुमापक हैं। क्या बताया, ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बतलाता है। तो भाई साहब आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रखा है, तो देखता हूँ मैं, देख के उसने बताया कि यहाँ तो ये घड़ी रखी है, किताब रखी है, फलाना रखी, तो वो किससे मालूम पड़ा, भाई ज्ञान से मालूम पड़ा। और उसका नाम भी मालूम पड़ा वस्तु का, कि क्या वस्तु है। तो ज्ञान अपने रूप में, ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बतलाता है। और ज्ञेय का बोध अपने ज्ञायक ज्ञान के अस्तित्व को बतलाता है। किसी ने बोला भाई साहब वो पता लग गया उस कमरे में क्या क्या है। बोले कैसे पता लग गया, बोले वो सज्जन गए थे ना अंदर, वो बता रहे थे। तो इसका मतलब उन सज्जन के पास ज्ञान था ना, जिसमें उस जिन्होंने जाना। और हम उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि उन वो सज्जन है, वो जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान गुण उनके पास है। तो ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बतलाता है। ज्ञेय का बोध अपने ज्ञायक ज्ञान के अस्तित्व को बतलाता है। इस तरह वे एक दूसरे के अनुमापक हैं। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञान की स्थिति ज्ञेय के अधीन हो, या ज्ञेय की स्थिति ज्ञान के अधीन। कोई किसी के अधीन नहीं है। ज्ञान अपने रूप में स्वतंत्र आत्म तत्व है, या आत्मा का गुण है। समस्त संसार के ज्ञेय अपने में स्वतंत्र सत्तात्मक वस्तु अपने स्वभाव से हैं। क्या बोले, समस्त संसार के ज्ञेय, ज्ञेय किसे बोलते हैं, जो जाने जाते हैं, अपने में स्वतंत्र सत्तात्मक वस्तु अपने स्वभाव से है। कोई पदार्थ अपने में पर का प्रवेश नहीं रखता, अतः स्वरूप दृष्टि से अद्वैत रूप ही है। अद्वैत रूप है मतलब हर एक वस्तु अपने अपेक्षा से अपना अस्तित्व रखती है। उसके समस्त गुण अपने में अंदर ही हैं, दूसरे के गुण उसमें प्रविष्ट नहीं होते, ये अद्वैतवाद। ठीक है। देखो अभी इसके बहुत अच्छे मैं आपको उदाहरण दूंगा। फिर एक प्रश्न किया है, निर्विकल्प समाधिगत साधु जब समस्त ज्ञेयों से विमुख हो जाते हैं। देखो प्रश्न देखना, निर्विकल्प समाधिगत साधु जब समस्त ज्ञेयों से विमुख हो जाते हैं, तब ज्ञान ये आकारों से भिन्न रहता है। समाधि में चले गए, शुक्ल ध्यान में चले गए, कोई वस्तु उनके ध्यान में नहीं आ रही है सिवाय एक वस्तु के। कौन सी वस्तु है, अपनी आत्मा। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या बोल रहे हैं, निर्विकल्प समाधिगत साधु जब समस्त ज्ञेयों से विमुख हो जाते हैं, तब ज्ञान ज्ञेय आकारों से भिन्न रहता है। ऐसी स्थिति में आपका यह कथन संगत नहीं है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो किसी न किसी ज्ञेय को विषय ना करता हो। ये प्रश्न है। यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो निर्विकल्प समाधि का अभाव हो जाएगा। देखो उन्होंने कैसे प्रश्न किया ये बोल रहे हैं कि वो जो साधु होते हैं निर्विकल्प समाधि में होते हैं, तब उनको कोई जो ज्ञेय है वो दिखाई नहीं देते। तो इसका अर्थ क्या है कि उनका उनके पास उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो वस्तुओं को छोड़ दिया ना, वस्तुओं को जान नहीं रहे हैं, तो वस्तु संबंधी ज्ञान उनका खत्म हो गया। तो इसलिए नहीं बोल तो रहे हैं कि नहीं आप जो, हाँ, नहीं तो उस समय क्या कहते हैं, वो अंतर अंतर ध्यान में रहते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान का वो अवलोकन हाँ, करते हैं। हाँ, वो वही बात आ रही है। हाँ। ऐसी ऐसी स्थिति में आपका यह कथन संगत नहीं है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञेय को विषय ना करता हो। यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो निर्विकल्प समाधि का अभाव हो जाएगा। बोले आपने बोला निर्विकल्प समाधि है ना, तो वो अगर वो किसी भी वस्तु को जान रहा होगा तो फिर निर्विकल्प अवस्था क्या रही। इसका अर्थ ही ये रहा कि निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत वो उसका ज्ञान सीमित हो जाता है। सीमित हो जाता है क्या, बल्कि होता ही नहीं है। ज्ञेयों के ज्ञान के बिना निर्विकल्प समाधि होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ, चेला बोल रहा है कि निर्विकल्प समाधि की दशा में उन मुनियों को किसी वस्तु का ज्ञान इसीलिए नहीं रहता क्योंकि वो ज्ञान उन वस्तुओं में ही था। उनको वो जान ही नहीं रहे तो उनका ज्ञान समाप्त होगा, तो निर्विकल्प अवस्था प्रकट हो गई। ऐसा वो कह रहा है। तो बोले अगर मान लिया जाए कि नहीं, वो तो उस अवस्था में भी वो किसी न किसी ज्ञेय को जानता है, तो जानता तो फिर निर्विकल्प समाधि नहीं रही। दो में से एक बात करो। या तो निर्विकल्प समाधि का स्वरूप ये मानो कि उस काल में वो किसी द्रव्य को जानता नहीं, क्योंकि और नहीं जानता तो उसके पास उसका ज्ञान ही नहीं है, इसलिए नहीं जानता उन अवस्था में। तो समाधान दिया, इस निर्विकल्प समाधि में पर ज्ञेयों का अभाव तो रहता है जो आप कह रहे हैं, पर वह स्वात्म ज्ञानी है, स्वज्ञेय को ही उस समय अनुभवता यही मैंने बोला था। है। इसलिए मैंने कहा आगे आ रहा है। अच्छा अच्छा। आत्मा स्वयं भी तो ज्ञेय है, अतः स्वज्ञेय का ज्ञायक उस काल में रहने से ज्ञान ज्ञेय रहित कहाँ हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल यही यही यही। मैंने वो मैथिलीशरण गुप्त जी का आपका वो सुनाया था ना, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, यस आप यस। ही सुनता वो आप ही से कहता। तो देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया इसके उदाहरण आएंगे। फिर प्रश्न दिया है, प्रश्न वाला भी पीछे नहीं हुआ, हटा है। यद्यपि यह कथन सत्य है कि आत्मा भी ज्ञेय है, पर वह अन्य ज्ञाताओं का ज्ञेय बन सकता है। मतलब मैं अपने को नहीं जान सकता, दूसरे को जान सकता हूँ, दूसरे मुझे जान सकता है। स्वयं का ज्ञेय स्वयं बनने की बात तो तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। जैसे नेत्र स्वयं को न देख सकते हुए भी अन्य पदार्थों को देखता है। आंखों ने कभी अपने आप आंखों को देखा क्या? तो उस नेत्र को अन्य दृष्टाओं के नेत्र ही देख सकते हैं। देखो उसने कितना लॉजिक तगड़ा दिया। उस नेत्र को अन्य दृष्टाओं के नेत्र ही देख सकते हैं। ज्ञान स्वयं अन्य व्यक्तियों के ज्ञान का ही ज्ञेय बन सकता है, स्वयं तो ज्ञान रूप ही है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं दूसरे को जान सकता हूँ, दूसरा मुझे जान सकता है, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जान सकता। ये खूबी मेरे अंदर नहीं है, मैं तो ज्ञान से भरा हुआ हूँ, तो बस भरा ही हुआ हूँ। बाकी मेरा काम कुछ नहीं है, वो तो ये ज्ञान कराते हैं, स्वयं तो ज्ञान रूप ही है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया उसका उत्तर, ऐसा नहीं है। ज्ञान दीपक की तरह स्व पर प्रकाशक है। जैसे दीपक के प्रकाश में सम्मुख स्थित पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, उनको देखने के लिए दीपक आवश्यक है, परंतु स्वयं दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक का लाना आवश्यक नहीं होता है। ये एक उदाहरण दी है जो लिमिटेड उदाहरण है, क्योंकि आगे सिद्ध करेगा वो चेला कि ये उदाहरण गलत है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे दीपक के प्रकाश में सम्मुख स्थित पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं, उनको देखने के लिए दीपक आवश्यक है, परंतु स्वयं दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक का लाना आवश्यक नहीं होता। भैया दीपक जल रहा है, उसको देखने के लिए देखूं तो सही जल रहा है कि नहीं, देख दूसरा दीपक जला के लेके जाऊं। कोई बोलता जरूरत नहीं है, वो दीपक जल रहा है तो आपको दूर से दिख जाएगा, क्योंकि वो स्वयं भी आलोकित हो रहा है और उसने उस कमरे में रखी सब चीजों को आलोकित कर रखा है। सुपर प्रकाशक है। वह अपने अस्तित्व को भी स्वयं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान के जानने के लिए कोई अन्य ज्ञान आवश्यक नहीं है। यदि ज्ञान स्वपर प्रकाशक न हो तो मैंने घट जाना है ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती। ज्ञान ने घट जाना होगा, पर ज्ञान ने क्या जाना यह आपको कैसे मालूम होगा? कि आपने आत्मा को तो कह दिया कि मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो अब आपसे बात निकली कि साहब उस कमरे में क्या है, वो किसने जाना? बोले फला फला साहब ने जाना। तो उन्होंने जाना, तो कैसे जाना? बोले ऐसे जाना कि वो वस्तुएं थी ना वहां, तो वस्तुओं के का ज्ञान हुआ, वस्तुओं ने ज्ञान दिया उनको, इसलिए उन्होंने जाना कि ये वस्तुएं हैं। तो उन्होंने क्या बोला, स्वयं दीपक को देखने के लिए अन्य दीपक का लाना आवश्यक नहीं होता, वह अपने अस्तित्व को भी स्वयं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान के जानने के लिए
कोई अन्य ज्ञान आवश्यक नहीं है। यदि ज्ञान स्वपर प्रकाशक ना हो तो मैंने घट जाना है ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती। किसने जाना कि मैंने घड़े को जाना है? किसी ज्ञान ने जाना ना, और वो ज्ञान का धारी मैं ही हूँ। तो मैंने ही अपने ज्ञान के द्वारा यह जाना कि मैंने उसको जाना। ज्ञान ने घट जाना होगा, पर ज्ञान ने क्या यह जाना कि आपको कैसे मालूम होगा? क्योंकि हमारा ज्ञान जिन पदार्थों का भी बोध करता है, उस ज्ञान को भी वह ज्ञानी स्वयं जानता है कि मैंने अमुक पदार्थ का बोध किया। जैसे घट स्व को नहीं जानता कि मैं घट हूं, तो वह पर को भी नहीं जानता। देखो यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दूसरी दी। अब ये कंट्रोवर्शियल है। क्या दिया उन्होंने? जैसे घट स्व को नहीं जानता कि मैं घट हूं, तो वह पर को भी नहीं जानता। तो उन्होंने एक इससे कंक्लूजन क्या निकाला? अतः सिद्ध है कि जो स्व का प्रकाशक होगा वही पर का भी प्रकाशक होगा। जो स्व का अजानकार होगा वह पर का भी अजानकार होगा। इसमें वो क्या कहना चाहते हैं? जैसे पुद्गल है, पुद्गल ना तो स्वयं को जानता है, जब स्वयं को नहीं जानता तो पर को भी नहीं जानता। तो उन्होंने एक खाली एक नियम बताया कि जो स्व को नहीं जानता, जो जो पदार्थ स्व को नहीं जानते, वो पर को भी नहीं जानते, अर्थात उनके अंदर में ज्ञान गुण है ही नहीं। आप सब इस बात से सहमत हैं? जो स्व को नहीं जानता, यानी स्व को जानने का जिसको ज्ञान नहीं है, वो पर को भी नहीं जान सकता। तो ये कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वयं को नहीं जानता है? क्यों? ये तो उसमें ज्ञान कहाँ है? उद्गल अच्छा। द्रव्य में ज्ञान कहाँ है ना? जीव के अतिरिक्त बाकी पांचों द्रव्य हाँ, ज्ञान रहित है। ज्ञान से शून्य है। किसी ज्ञान में रहित। ज्ञान? ज्ञान है। चेतना है ही नहीं वहां पे। हाँ। तो वो ना तो स्वयं को जानते हैं और ना पर को जानते हैं। तो इन्होंने एक नियम बना दिया कि जो स्व को नहीं जानता है वो पर को भी नहीं जानता। ठीक है सर? वो मोटा मोटा उन्होंने, मतलब जो चेला है वो उल्टा बोल रहा है। नहीं, ये समाधान दिया उन्होंने। नहीं ये नहीं, समाधान दिया। चेले का प्रश्न ऊपर से चल रहा है, वो उल्टा चल रहा हाँ। तो ये उन्होंने बोला कि स्वपर प्रकाशक का, देखो अभी चेला कंटेस्ट करेगा बहुत बढ़िया। है। अतः सिद्ध है कि जो स्व का प्रकाशक होगा वही पर का प्रकाशक होगा। मतलब ये स्व पर प्रकाशक की बात कर रहे हैं कि जिस जो स्व को जानता है, जिसमें स्व को जानने की सामर्थ्य है, उसी में पर को जानने की भी सामर्थ्य है। आधा अधूरा नहीं होगा कि मैं पर को तो जानता हूँ, स्व को नहीं जानता, या स्व को जानता हूँ लेकिन पर को नहीं जानता। ये बोल रहे हैं कि ये अविनाभावी है। अगर मैं स्व को जानने की सामर्थ्य रखता हूँ तो पर को भी जानूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का व्यापार है। ज्ञान के द्वारा ही मैं स्व को जानता हूँ और ज्ञान के कारण ही पर को भी जानूंगा। है ना? तो देखो इन्होंने एक प्रश्न उठाया। चेले ने क्या बोला? दीपक क्या स्व को जानता है कि मैं दीपक हूँ? तथापि पर का प्रकाशक है, अतः उक्त नियम तर्क संगत नहीं है। क्या क्वेश्चन किया उन्होंने? क्या आप बोल रहे थे ना, जो स्व को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता। तो वो दीपक जो है वो तो पौद्गलिक है, तो वो तो स्व को नहीं जानता, लेकिन पर को तो प्रकाशित किया ना, पर को लाइट दिखाई उसने। तो उन्होंने समाधान दिया कि नियम तो सही है, स्व पर प्रकाशत्व के रूप में ज्ञान स्वरूप बताने के लिए दीपक का दृष्टांत तो प्रकाशक का दृष्टांत था। हम प्रकाश ज्ञान का थोड़ी था। ज्ञान की दृष्टि से दीपक ना स्व को जानता है ना पर को जानता है। तो पर प्रकाशक का अर्थ बिल्कुल लिटरेरी नहीं है, प्रकाश कर रहा है इसलिए, जानने की बात। तो बोल रहे हैं कि दीपक ना स्वयं को जानता है ना पर को जानता है। दीपक रखा कमरे में, बोले साहब वहां पर देखे पता क्या 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 है, बोले किसे पता है? बोले दीपक रखा है ना, वो सब जानता है कि यहाँ क्या क्या रखा है। दीपक क्या जानेगा? ज्ञान की दृष्टि से दीपक ना स्व को जानता है ना पर को जानता है। वह स्व पर को प्रकाशित कर रहा है, पर उसे जानता नहीं। यह प्रकाशक शब्द जो अपन यूज करते हैं, वहां प्रकाशक का ज्ञान का प्रकाशक, लाइट का प्रकाशक की बात नहीं। जानता तो ज्ञानी ही है। सभी पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में ही
अपने गुण पर्याय संवेत हैं, इसीलिए उन्हें स्वरूप की अपेक्षा अद्वैत कहा गया है। अद्वैत का अर्थ क्या है? एक एक वस्तु में कोई दूसरी वस्तु या दूसरी योग्यताएं समाहित नहीं होती। उस व्यक्ति का, उस वस्तु का जो भी स्वरूप है, वो उन अनंत गुणों का धारी मात्र वही होता है ना। वो दूसरे के गुणों का धारी नहीं होगा कि मेरे अंदर में ज्ञान गुण चेतना आदि तो है, साथ साथ में स्पर्श रूप रस आदि गुण भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, या उद्गल में स्पर्श रूप रस गंध भी हो और साथ में चेतना भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। या आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व गुण हो, साथ में ज्ञान गुण भी हो, वो भी नहीं हो सकता। काल द्रव्य में परिणमन के अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हों, ज्ञान गुण हो, चैतन्य गुण हो, स्पर्श गुण वो हो नहीं सकता। तो समस्त द्रव्य अपने अपने आप में यूनिक है। उनके अंदर में जो, जिनसे वो पदार्थ बना है, जिन गुणों के कारण उस पदार्थ का वह नाम पड़ता है, वो गुण किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते। यूनिक जो गुण कॉमन तो हो सकते हैं। फिर प्रश्न किया, अद्वैतवाद क्या आप स्वीकार करते हैं? तब तो ज्ञान अद्वैत, ब्रह्म अद्वैत, शब्द अद्वैत, शून्य अद्वैत आदि सभी अद्वैतवादियों का कथन ही सत्य मानना चाहिए। तो चेले ने उनको अद्वैतवाद के ऊपर पकड़ा, समाधान दिया। ऐसी हमारी मान्यता नहीं है। अद्वैतवादी सभी को तद्रूप मानते हैं। जैसे ज्ञान अद्वैत, ज्ञान अद्वैत सभी को ज्ञान रूप मानता है, उसके लिए ज्ञेय कुछ नहीं है, सभी ज्ञान रूप है। ब्रह्मा, ब्रह्म अद्वैतवादी सबको ब्रह्म रूप ही मानते हैं, ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वह सब एक रूप ही है। देखो अद्वैत का अर्थ क्या होता है और अद्वैत का अर्थ इन्होंने क्या माना लोगों ने। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक वस्तु अपने आप में यूनिक है, ये यूनिकनेस को ही अद्वैतवाद कहा जाता है। लेकिन कोई ये माने कि वो जो एक गुण है अगर वो सब में पाया जाए, उसी तरह का गुण, तो सब जो है वो उसको अद्वैतवाद कहेंगे। जैसे जैसे वे अ, इन लोग जैसे ज्ञान अद्वैत सभी को ज्ञान रूप मानता है, कि जितने भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं सभी ज्ञान रूप हैं, सिर्फ आत्माएं ही नहीं। तो सभी अद्वैत मतलब एक गुण को लेकर के उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत लगाया कि संसार के समस्त पदार्थ ज्ञान गुण से संपन्न है। यानी एक गुण ऐसा है, एक गुण या कोई भी एक गुण जो समस्त द्रव्यों पर व्याप्त है। है ना। वही लोग मानते हैं कि संसार ये प्रभु की माया है, कण कण में भगवान है, हर मिट्टी में भगवान है, मिट्टी ही भगवान है, भगवान ही मिट्टी का स्वरूप है। ऐसा उन्होंने सब कचर पिचर कर रखा। और इसको ही वो अद्वैतवाद मानते हैं। पर जैन मान्यता ऐसी नहीं। जैनों का अद्वैतवाद कथनचित अद्वैतवाद है। देखो अभी ये मौका आया आपको अद्वैतवाद के बारे में बताने का। द्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या होता है? जब आप यहाँ से भूखंडी की तरफ जाएंगे ना, तो रास्ते में आपको अणुशक्ति नगर के पहले, पंजाबवाड़ी से पहले आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा लेफ्ट साइड में, उसमें लिखा है अद्वैतवाद का कुछ वो केंद्र है। बहुत बड़ा सा बोर्ड। तो बहुत सारे लोग जो है समझते नहीं अद्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है। यहाँ मौका मिला है तो ये लगे हाथ अपन समझते हैं। जैन मान्यता ऐसी नहीं है। जैनों का अद्वैतवाद कथनचित अद्वैतवाद यानी किसी अपेक्षा से अद्वैतवाद है, और किसी अपेक्षा से अद्वैतवाद नहीं है। पदार्थों में होता है ना द्वैत भाव अद्वैत भाव। तो वो द्वैत भाव क्या है कि वो किस अपेक्षा से आवा, उनकी दृष्टि में कोई भी पदार्थ अपने में अपने से भिन्न अन्य सत्ताओं को समाविष्ट नहीं करता, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी पदार्थ अपने से अलग पदार्थ की जो सत्ता है, उसमें रहने वाले गुण आदि हैं, उनको अपने अंदर में समाहित नहीं कर सकता। ये
अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत है। न अन्य कोई पदार्थ उसे अपने में समाविष्ट कर सकता है। पौद्गलिक गुण मेरे अंदर आ जाएं, चैतन्य आदि गुण पुद्गल में चले जाएं, ये संभव नहीं। क्लियर कट है ये। एकत्व विभक्त आत्मा जो अपन पढ़ते हैं वो ये। अतः सर्व ही स्वतंत्र होने से कथनचित अद्वैत रूप ही है ना। ये एक पार्ट हो गया अद्वैतवाद का। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, संसार के सभी पदार्थ अपने अपने गुणों से सुशोभित हैं, पर कि कोई गुण को दूसरा धारण नहीं कर सकता और न ही अपने गुण पर को दे सकता। ये अद्वैतवाद का अकाट्य सिद्धांत है। तथापि, अब देखो नए की अपेक्षा से, तथापि वे कथनचित द्वैत रूप भी हैं। द्वैत रूप किस अपेक्षा से है? क्योंकि यह लोक जीव पुद्गल आदि षड द्रव्यों का आधार है, ये सब हैं, अतः कथनचित द्वैत है ना। गुण तो किसी में नहीं है, समाये जा सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि संसार में कितने सारे पदार्थ एक साथ रहते हैं, सब दूसरों में एक दूसरे से मिले हुए हैं। किस अपेक्षा से मिले? कि एक साथ रह रहे हैं, एक क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि मैं द्वैत भाव भी बोल सकता हूँ कि एक ही संसार में बहुत सारी चीजें रहती। ये सब मैंने। इसमें जो सर हाँ। जो द्वैत और अद्वैत शब्द है ना, इसकी हाँ। थोड़ा सा विवेचना कर दें। ये शब्द थोड़ा सा अभी अब्जॉर्व नहीं हो पा रहे। हाँ, द्वैत बराबर। और अद्वैत। हाँ, द्वैत का मतलब है, देखो ये इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया ना। कोई भी पदार्थ अपने में अपने से भिन्न अन्य सत्ताओं को समाविष्ट नहीं करता, ना अन्य कोई पदार्थ उसे अपने में समाविष्ट कर सकता है ना। अतः सर्व ही स्वतंत्र होने से कथनचित अद्वैत रूप ही है। तो अद्वैत रूप का अर्थ क्या हुआ? द्वैत द्वैत बोलते हैं एक से अधिक। अद्वैत माने एक से अधिक नहीं। एक से मतलब अलग से। एक पदार्थ में एक ही पदार्थ के योग्य गुण रहेंगे, दूसरे पदार्थ के योग्य गुण आदि उसमें नहीं होंगे, ये अद्वैतवाद। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बता। जैसे मैंने क्लियर किया कि मेरे अंदर में चैतन्य गुण आदि हैं, ज्ञान गुण आदि है, उद्गल में नहीं है। तो उद्गल में वो गुण जा भी नहीं सकते। उद्गल के जो इस स्पर्श रूप रसगंध आदि वो जो गुण हैं, वो जीव में आ नहीं सकते। तो सभी पदार्थों के जो गुण हैं वो यूनिक हैं। यहाँ तक कि दो जीवों के बीच में रहने वाले गुण से, आपके अंदर भी चैतन्य गुण है, आपके अंदर भी ज्ञान गुण है, मेरे अंदर भी है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं होते। कि आपका ज्ञान गुण का जो आपका जो उघाड़ है वो मेरे अंदर आ जाए, या आपकी जितनी आपके अंदर में चैतन्यता है वो मेरे अंदर आ जाए। सब अपने अपने यूनिक हैं, अपनी अपनी पर्यायों के अनुसार उनके अंदर में जो गुणों का परिमाण रहता है वो वैसा ही रहेगा, दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता। ये तो मैंने जीव का बता दिया, और जीव और अजीव का अगर मुकाबला करेंगे तो सर्वथा एक दूसरे में कोई ट्रांसफरेबल है ही नहीं, सब यूनिक हैं। मैं आकाश द्रव्य नहीं बन सकता, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं बन सकता, मैं काल द्रव्य नहीं बन सकता, मैं धर्म अधर्म द्रव्य नहीं बन सकता, क्योंकि उन जैसी व्यापकता, उन जैसे गुण क्वालिटी मेरे अंदर नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि सभी पदार्थ यूनिक हैं। ये यूनिकनेस ही अद्वैतवाद है। और उन्होंने बोला कि किसी अपेक्षा से ये सब मिल, अभी तो मैंने कह दिया सब अलग अलग हैं, इसलिए अद्वैत, और सब यूनिक हैं और अपने आप में सब अपनी अपनी अस्तित्व को रखते हैं। लेकिन ये मैंने दूसरी तरह कहा, भाई साहब ऐसी बात नहीं है। संसार में सारी चीजें एक साथ रहती हैं, सारे गुणों के धारी, जो पुद्गल के जो गुण है उनका धारी भी यही रहता है, जो चैतन्य आदि गुण का धारी वो भी इसी में रहता है। तो सब मिलके रहते हैं ना, अलग अलग क्या हुआ? सब मिलके ही संसार है। इस अपेक्षा से उसको द्वैतवाद कहा कि एक ही वस्तु में समूह रूप से रहने की भी सामर्थ्य है और अकेले अकेले रहने की भी सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने बोला कि कथनचित द्वैत रूप भी है, मतलब एक से अधिक वस्तुओं के गुण या गुणों गुणधारी यहाँ रहते हैं।
नहीं, पर ये ये तो एक सब अपेक्षा। एक्चुअली, ये जो अपेक्षा आप बता रहे हैं वो तो ऐसा हो गया ना कि भाई ये आकाश धर्म में सब चीज रहती है, जीव भी रहता है, पुद्गल भी रहते हैं, हाँ बराबर है सभी ना, धर्म ऐसे। रहते हैं। यस। तो इसमें इसमें जो अद्वैतवाद की डेफिनेशन से कहाँ डिफरेंट कहाँ चीज हो गई एक्चुअली इसमें। जो जो द्वैत मतलब द्वैत कैसे हो गया ये फिर, ये इस कथनचित जो द्वैतवाद हम बोल रहे हैं इस चीज को, वो हाँ कैसे, वो तो एक्सप्लेन नहीं हुआ। देखो, ऐसे हुआ कि मैं बोलूं कि एक पदार्थ में एक पदार्थ में एक ही तरह के गुण होते हैं, ये तो हुआ अद्वैतवाद। हाँ। और अगर मैं कहूं कि एक पदार्थ में बहुत सारे और भी पदार्थ रहते हैं, एक पदार्थ, अभी पहली डेफिनेशन में तो मैंने कहा कि एक पदार्थ अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर दूसरा कोई आ नहीं सकता। अब मैं बता रहा हूं कि एक पदार्थ, संसार रूपी एक पदार्थ है, उसके अंदर में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। तो अभी मैं नहीं, यूनिकनेस पर की बात अगर करूं। वो साथ में रहते हैं पर उस पदार्थ में वो गुण तो नहीं आए ना। हाँ तो इसलिए तो कहा है किसी अपेक्षा से तो वो एक तो साथ गुण वो रहते उस हैं। पदार्थ के, जैसे आकाश है, आकाश है, गुण तो हाँ, आकाश का अपना ही रहा ना। अगर उसमें उद्गल भी है, जीव भी है, तो लेकिन उसके गुण आकाश में नहीं आ रहे ना। नहीं आ रहे, तो इसलिए तो दोनों तरफ से कहा ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई साहब ये जो है, जो जीव है, वो कभी मरता नहीं, तो मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ जीव कभी नहीं मरता? या रोज मर रहे हैं, रोज रोज लोगों के जो हो रहे हैं, अंत्येष्टि हो रही है। तो दोनों बातें हैं कि नहीं अपनी अपनी जगह पे? तो क्या नए लगाओगे कि आत्मा की अपेक्षा से जीव कभी मरता नहीं? आत्मा जैसा है, स्वभाव है जीव का, वो नश्वर नहीं है, इसलिए वो सदा रहेगा, मरता नहीं। लेकिन जो पर्याय दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि यहाँ लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है? नहीं, हम ये कहें कि पर्याय जो है अ, हाँ, अ, बदलती रहती है, पर्याय नष्ट होती रहती है, तो ठीक है, स्टेटमेंट सही है। तो वो जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तभी ना। अपन अगर एक एक ही शब्द में अपन को कहना है तो अपन क्या कहेंगे, भाई साहब जीव बहुत जन्म भी लेते हैं, मर भी मरते भी हैं। तो कोई बोलेगा नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, वो तो फलाने कह रहे थे वो कभी मरता नहीं जीव। तो फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि किस अपेक्षा से नहीं मरता और किस अपेक्षा से मरता है। जैसे मैंने पंखे का उदाहरण दिया कि पंखा चलता भी है, नहीं भी चलता। तो कब नहीं चलता? वैसा जब उसमें बिजली नहीं हो तो नहीं चलता, और जब उसको स्विच खराब हो तो नहीं चलता। या पंखा चलता तो है मगर ऐसा नहीं चलता जैसे हम और आप चलते हैं। तो वो अपेक्षाएं जो है बाद में बताई जाती हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ जब द्वैतवाद अद्वैतवाद की बात आती तो अब अपन बोलते हैं भाई साहब वो किसी अपेक्षा से वो जानता भी है, किसी अपेक्षा से नहीं भी जानता। बोले किस अपेक्षा से जानता है? बोले क्योंकि वो ज्ञानी है, जीव है, इसलिए वो ज्ञान गुण का धारी है। लेकिन अभी वर्तमान में वो बेहोश पड़ा है, इसलिए नहीं जानता। जब आप उसको एक्सप्लेन करने पे आओगे तब वो उसकी बताएगा कि इस अपेक्षा कहने का कारण क्या था। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि मूल रूप से तो अद्वैतवाद का सिद्धांत इतना ही है कि संसार के समस्त पदार्थ जो है वो यूनिक है। और ये सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोग जीवधारी शरीरधारी जीव को ही जीव मानते हैं। शरीर और आत्मा मिल करके ही जीव बना है, ऐसा लोग मानते हैं। उसको उनको उनका उनका द्वैतवाद है। शरीर और आत्मा को मिला करके जीव माना। और अद्वैतवाद क्या है कि भैया शरीर और अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा शरीर में दिखाई जरूर देता है लेकिन शरीर अलग द्रव्य है, और जीव अलग। ये अद्वैत। ये जब भी ये इस तरह का कंफ्यूजन आता है ना कि जो जीव शरीर और पुद्गल, शरीर और चेतन मिल करके, ज्ञान मिल करके या आत्मा मिल करके ही जीव कहा जाता है, ऐसा धारणा बहुत सारे दर्शन में पाई जाती है। वो शरीर को अलग मानते ही नहीं, वो उसको जीव का ही रूप मानते हैं। तो वहां उनको अद्वैत बात को उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो देखो इसमें जो थोड़ा समझ में आया आपको अद्वैत बात के बारे में? थोड़ा बहुत जी मतलब जी। इंट्रोडक्टरी, हाँ। क्योंकि ये टॉपिक जो है अच्छा। काफी विस्तार से लोगों को बताया जाता है, यहाँ हमको बहुत शॉर्ट में जो है समझाया गया है, इसलिए मैं ठहर करके बता रहा हूँ इसको। क्योंकि ये प्रकरण आपको और भी जगह मिलेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो अतः सर्व ही स्वतंत्र होने से कथनचित अद्वैत रूप ही है, तथापि वे कथनचित द्वैत रूप भी हैं, क्योंकि यह लोग
जैसे उसको बताया ना कि जीव 84 लाख योनियों में जाता रहता है। तो 84 लाख योनियों में जाता रहता है मतलब जीव जाता है, या उन उसकी पर्याय वो 24 84 लाख रूप। तो उसको जब अपन विस्तार से बताते हैं तो बात समझ में आती है। जीव का जन्म मृत्यु अगर नहीं होता है तो काहे के लिए अर्थ चढ़ा रहे हो, जन्म मृत्यु विनाशना है। तो जिस अपेक्षा से, जिन पर्यायों की अपेक्षा से वो होता है, उनको ध्यान में रखते हुए वो कथन कहे जाते हैं। इसी तरह से जब जीव के और समस्त पर्यायों के यूनिकनेस की बात करते हैं तब अद्वैतवाद का प्रसंग आता है। और जब द्वैतवाद की करते हैं, द्वैत का मतलब एक से अनेक, एक के अतिरिक्त भी और चीजें हैं, एक के अतिरिक्त भी और चीजें हैं, जब ये कहा जाता है तो अपन का संसार का उदाहरण देते हैं कि बंदी ये संसार में सभी लोग रहते हैं। बोले साहब मनुष्य मनुष्य ही है, बोले क्या मनुष्य है? पुरुष मनुष्य भी रहते हैं, या पशु भी रहते हैं, या नारकी भी रहते हैं, या देव भी रहते हैं। तो इस अपेक्षा से तो एक में ही बहुत कुछ समाहित है। आप तो बता रहे थे एक में एक ही रहता है, एक में यूनिक रहता है, ये कितनी सारी चीजें एक साथ रह रही ना। तो इस अपेक्षा से आंशिक रूप से वो द्वैतवाद है। एक के अतिरिक्त भी अन्य वस्तुएं उपस्थित रहती हैं, ये द्वैतवाद। अतः सर्व ही स्वतंत्र होने से कथनचित अद्वैत रूप ही है, तथापि वे कथनचित द्वैत रूप भी हैं, क्योंकि यह लोक जीव पुद्गल आदि षट द्रव्यों का आधार है। ये सब हैं, अतः कथनचित द्वैत है। सामान्य सत्ता व विशेष सत्ता की दृष्टि से एक पदार्थ भी कथनचित अद्वैत व कथनचित द्वैत रूप है। कैसे अपन अभी सिद्ध करेंगे? अतः सिद्ध है कि वस्तुतः ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सत्ता नहीं रखता। ये उन्होंने क्यों लेके आया है ये चीज ये समझाने के लिए कि ज्ञान का आधार क्या है। वस्तुतः ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सत्ता नहीं रखता। इसी को मतलब ज्ञान कहाँ है, वो यूनिकनेस बताने के लिए कि ज्ञान उन जीवों जीवों में ही होता है, अजीवों में नहीं होता। तो ज्ञान किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन अद्वैतवाद के हिसाब से देखो तो ज्ञान गुण जीव की दशा है, जीव का ही विशेष गुण है जो किसी और द्रव्य में रहता ही नहीं। इसलिए वो द्वैतवाद और अद्वैतवाद यहाँ लेके आए। अतः सिद्ध है कि वस्तुतः ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सत्ता नहीं रखता, वह स्वयं सत्ताशील है। इसी प्रकार ज्ञेय स्वयं सत्ताशील पदार्थ है, ज्ञान के कारण उनकी सत्ता नहीं है। संसार के जितने पदार्थ हैं वो इसलिए नहीं है कि कोई ज्ञान उन्हें जानेगा, इसलिए वो आए हैं संसार में। इसी अपेक्षा को धारण करके जो नदियां हैं वो आ गई हैं, समुद्र है वो आ गए हैं, और इसी उम्मीद में आए हैं कि कोई उन्हें जानेगा, तो इसलिए आए। और कोई जानेगा नहीं तो हम क्यों आए? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो वस्तुतः ज्ञान ज्ञेय के आधार पर सत्ता नहीं रखता, वह स्वयं सत्ताशील है। एक तो ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान को ये ज्ञान इसलिए नहीं है कि कोई वस्तु आए तो वो जाने। अभी इसकी उदाहरण मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार ये स्वयं सत्ताशील पदार्थ है, उसका अपना अस्तित्व है, ज्ञान के कारण उनकी सत्ता नहीं है। इसी को यह कहा गया है कि जो तत् है, अर्थात जो कोई पदार्थ है, वह स्वरूप से तत् है। इस नियम के अनुसार ज्ञान अपने स्वरूप से ही ज्ञान रूप है, ज्ञेयों के अधीन नहीं है। ऐसा वह ज्ञान अपने स्वरूप के परिपूर्ण उदय को प्राप्त। देखो दर्पण है ना, दर्पण के सामने जितने भी पदार्थ आएंगे तो दर्पण में झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? बताइए ललित जी। दर्पण किसी को मना कर सकता है क्या कि भाई साहब मैं ऑक्यूपाइड हूँ और मैं अभी देखने में समर्थ नहीं हूँ, आप भाग जाइए? दर्पण में ज्ञान नहीं हुआ, बात अलग है। अभी अपन बात करें उसकी स्वच्छता की। उस स्वच्छता के कारण जो भी पदार्थ उसके सामने आएंगे, ज्ञान उसकी जो सब क्या बोलते हैं, ज्ञान के जो चमक है, जो उसका स्वरूप है, दर्पण का जो स्वरूप, उसके कारण वो उसमें प्रकाशित होंगे कि नहीं होंगे? अवश्य होंगे। जो जो दर्पण का गुण है वो गुण के हिसाब से वो दिखाएगा सबको।
बस। पर तो उसको उसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। नहीं ना, क्या उसके ज्ञान की बात नहीं उसको कर रहा अभी अपन, उस उसको तो उदाहरण जो में उसमें। है, उसका जो गुण है कि भी जो चीज सामने है हाँ, वो सब दिखाई देगी उसको, ये सब दिखाई देगी। झलकेगी उसके। अच्छा मान लीजिए वो कोई भी चीज उसके सामने आई नहीं, बहुत दिन तक नहीं आई, पूरा एक साल हो गया, दर्पण अपनी जगह पर रखा रहा, सामने कुछ नहीं है उसके, तो क्या ज्ञान की उसकी दर्पण की स्वच्छता समाप्त हो जाएगी, उसका वो गुण समाप्त हो जाएगा? ज्ञान का गुण समाप्त नहीं होगा, जो है गुण रहेगा। मगर पदार्थ तो है ही नहीं, वो किसी को दिखाई नहीं रहा है, तो उसका गुण समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं तो क्योंकि ये जो जो दिखा चेला, रहा है उसमें उसका उसका कंजम्पशन थोड़ा ना हो रहा है कि उसका वो उसको धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए कम हो जाएगा, ऐसा तो है देखो नहीं। वो चेला बोल रहा है कि अगर ये नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता। गेयों की वजह से ही वो ज्ञान है। तो ज्ञान कोई यूनिक अपने आप में कोई स्टैंड अलोन नहीं है, ऐसा वो बोल रहा ज्ञान एक्चुअली जीव के आधार पर ले तो अगर ज्ञेय नहीं होते तो मैं ऐसा समझता हूँ ज्ञान सुप्त रहता है, एक्चुअली ज्ञान तो है ही है उसमें। है। ज्ञान ज्ञान तो क्या जीव करता में है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सामने नहीं है कोई चीज ज्ञान में आने के लिए, आवरण रहता है मिथ्या तो का। वो वो चीज उसके सुप्त रहेगी, नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए अगर अभी धीरे धीरे जो बहुत सारी चीज हम लोग जानने लगे हैं, पहले नहीं जानते थे, तो वो जानने में ही ये पदार्थ आए और ज्ञान ने जो है रिसर्च किया, मतलब हाँ हाँ, ज्ञान। अभी वो दर्पण जहां पर रखा हुआ है, उसके सामने जो पहले बहुत सारे पदार्थ आते थे, कभी मोर आके खड़ा हो जाता था, कभी हम खड़े हो जाते थे, कोई नहीं आया बहुत दिन से। तो वो दर्पण किसको झलकाएगा? अपनी स्वच्छता रूपी गुण के कारण वो किसको झलकाएगा, बताओ उसमें क्या दिखाई? जो भी सामने चीज है वो दिखेगी उसमें, अगर कुछ नहीं तो तो शून्य दीवार दिखाई, दिखेगी, मतलब कुछ नहीं है तो दीवार दीवार दिखेगी। दिखाई हाँ, देगी। दीवार दिखाई देगी। तो ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान में वो चेला ये बोल रहा है कि ज्ञान गुण का अस्तित्व ही वस्तुओं के कारण है, जानी जाने वाली वस्तुओं के कारण ही वो ज्ञान है। अगर वस्तुएं समाप्त हो जाए आना, तो उसका ज्ञान गुण समाप्त ही हो जाएगा। आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं सर, इससे सहमत नहीं नहीं। नहीं, इससे सहमत तो कैसे हो सकते हैं, इससे तो वो तो पता नहीं, तो चेले को अच्छे से समझाया नहीं आचार्य जी ने, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि हाँ, सर किसी चीज को नहीं जानना भी तो जानना है। किसी कोई चीज नहीं है ये जानना भी तो एक जानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई वस्तु नहीं है ये जानना भी ज्ञान है। जब मैं कहता हूँ कि साहब मुझे, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये कहने वाला जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ये जान रहा है कि नहीं कि उसे कुछ समझ में नहीं आ हाँ, ये तो उसको जान ही रहा है ना। रहा? इसलिए वो प्रश्न तो पूछता ही रहेगा ललित जी, उसको थोड़ी ललित रोक जी, जब सकते तक आप उससे नहीं समझाओगे पर नहीं, वो एक्चुअली पूछता वो रहेगा। प्रश्नकर्ता जो है ना, जीव के ज्ञान को और पुद्गल के में मिक्स कर दे रहा है वो एक्चुअली। तो अगर जो ज्ञान गुण है जीव का, अगर वही चीज उसको नहीं, क्वेश्चन मार्क अभी तक लगा है इतना, आई थिंक 416 पे जा गए हैं। तो उसने अगर दो जीव बातें में, कही हैं। हाँ, दो बातें कही, एक तो ये कि ज्ञान गुण ज्ञेयों के आधार पर है, ये है तो ज्ञान है, अगर ज्ञेय नहीं होंगे तो नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब समाधि में मुनिराज रहते हैं और कोई पदार्थों का उनको ध्यान नहीं रहता, तो उस समय उनका ज्ञान विलुप्त तो हो जाता होगा, ऐसा वो मानता नहीं पर जब जब हम ये मानते हैं कि ज्ञान गुण जो है आत्मा में है, और हम है। कहें कि ज्ञान गुण है खत्म हो गया, तो क्या आत्मा खत्म हो गई क्या? कोई तो तो, जब समाधान दिया है जी, आचार्य जी तो ने। जो जी वो आत्मा तो किया है। अनंत है और अनंत काल तक रहेगी, तो तो यही ज्ञान वो गुण उसके रहेगा ही परमानेंटली। कोई वो समाधान तो चि- दिया है आचार्य ज्ञान जी ज्ञान गुण ही है, ज्ञान का समूह ही आत्मा है। तो वही आपको समझाना पड़ेगा चेले को। ने। नहीं, यही उसके चेले जो समझ में नहीं आ पूछवा रहे थे क्वेश्चन, चेले चेले को वो आचार्य जी दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ। चेला रहा। क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हमारी समझ, हमारे को भी पूरा समझ नहीं आएगा। हम भी ऐसे सवाल करते हैं ना। दूसरी बात एक और है, अपन थोड़ा सा अभी क्लियर कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, 1 मिनट है। कि वो ये कह रहा है कि चलो, ज्ञान अगर जानता भी है तो पर को जान सकता है, स्व को कैसे जानेगा?
जैसे आंखें जो है वो सामने देखती हैं, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो दूसरी वस्तुओं को जान सकता है, दूसरे लोगों को जान सकता है, और दूसरे मुझे जान सकते हैं। बाकी मैं अपने को भी जानूं और उनको भी जानूं, ये दोनों चीजें संभव है क्या? नहीं, ये कोई तो तो बहुत अच्छा आपने कोई बताया ना अभी, दीपक और ये सब जो एग्जाम्पल देके। हाँ, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, अगर वो पर को भी, स्व को जान रहा है तभी पर को जान पा रहा है। बराबर। तो कुल मिला के बात यह है कि जो वो पदार्थ है, ना तो ज्ञेयों के कारण ज्ञान है, न ज्ञान के कारण ज्ञेय है। दोनों के अस्तित्व अपने अपने हैं। अपने अपने। हाँ, बस इतनी बात है। ये भाई हरभजन साहब, सर। कुछ मुस्कुरा रहे हो, आपको ज्यादा समझ में आया लगता है ज्ञान के बारे में। ना तो आपने समझाया। सुपर प्रकाशक है। तो जब हाँ। जिस समय की जो उनको ध्यानस्थ होते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध बन जाते हैं, तो वो संसार का एक भी ज्ञेय उनके सामने होता नहीं। तो वो क्या करते हैं उस टाइम, सारे उनका, और ज्ञेय नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ से आएगा? इसलिए वो ज्ञान शून्य हो जाते होंगे। है ऐसा अच्छा, माने क्या? या रिक्वायरमेंट अपन ड्राइव ये माने कि भाई उस ज्ञान का उपयोग क्या है? जब तुम उन पदार्थों को जान ही नहीं रहे हो, उनमें रस नहीं ले रहे हो, तो लाओ तुम्हारा ज्ञान वापस ले लेते हैं, क्या करोगे उसे? हैं? नहीं, वो तो ऐसा हो गया ना, जैसे किसी को मिठाई पसंद नहीं, नहीं खा रहा है, हाँ, फिर आप अब बोला, ले लो मिठाई उससे, नहीं तुम जब आनंद ही खाना ही नहीं तुमको, तो काय को दें तुम्हें। क्यों देना? तो ऐसी प्रकृति में व्यवस्था होना चाहिए कि जो सिद्ध बन गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ज्ञान का काम तो यही था कि कितनी मिठाइयाँ बनती हैं, क्या क्या खाया जाता है, कौन कौन लोग कैसे रहते हैं, यही सब ज्ञान का काम था। अब जब आपको उसका कोई मतलब नहीं उन सब चीजों से, तो क्यों ना आपका ज्ञान छीन लिया जाए, आपको ज्ञान शून्य कर दिया जाए। अगर ये अवस्था हो तो क्या हो जाएगा? तो जीव जीव नहीं रहेगा, सब पुद्गल हो हाँ, जाएगा। बहुत पुद्गल हो बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जीव 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 ही नहीं रहेगा, क्योंकि इस विलक्षण ज्ञान के कारण ही तो वो जीव है। इसी चेतना से ही तो जीव है सब। बहुत बढ़िया। चलिए, अपन ने पढ़ लिया, 2 मिनट आगे हो गया। कल अपन इसको पढ़े, बहुत रोचक विषय है, और बड़ी रोचक तरह से उन्होंने शिष्य को खड़ा करके हमारे प्रश्न उनसे पूछवाए, है ना? तो चलिए, कल अपन इसको और जैसे वही तो, सरलता से। चावल अद्वैत है और जब धान में होता है तो वो द्वैत है। हाँ हाँ, बराबर, ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे हमारा शरीर का भी तो यही है ना। हाँ हाँ। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि लोग शरीर और आत्मा को मिला जुले रूप को ही जीव मानते हैं, ये जी द्वैतवाद है। जी जी। वही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमने आज अद्वैतवाद का भी सिद्धांत पढ़ा। कुछ का अगर कंफ्यूजन हो तो कल अपन इसको और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये हर जगह मिलेगा नहीं। और ये सुपर प्रकाशक जो आत्मा है, इसको जिसने समझ लिया, उसको बेड़ा पार हो गया। सर इसको कल द्वैत अद्वैत को कल रिपीट करिए, वो करेंगे। रिटर्न से। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे, धन्यवाद। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। विधान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।